गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। यूपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसी में आज हम न्यू वीडियो को लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो बेहद पसंद आ रही होगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है भुवनेश्वर, ऑप्शन बी है बीजापुर, ऑप्शन सी है कोलकाता या ऑप्शन डी श्रवण बेलगोला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भुवनेश्वर। जो लिंगराज मंदिर है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है और ये कोरोना के टाइम में काफी चर्चा में भी रहा था, क्योंकि 4 सेवादारों की जो है कोरोना की वजह से कोविड पॉजिटिव होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते जो है सार्वजनिक प्रवेश पर वहां पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। लिंगराज मंदिर की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण हुआ था 11वीं शताब्दी में। ठीक है, 11वीं शताब्दी में, और ये भगवान शिव को समर्पित है। लिंगराज मंदिर जो है ये उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर है और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सोमवंशी राजा जो थे अयाती, राजा अयाती के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और यह लाल पत्थर के द्वारा बनाया गया है। लाल पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है और इसका निर्माण किया गया है कलिंग शैली में। कलिंग शैली में इसका निर्माण हुआ है। लिंगराज मंदिर का निर्माण उड़ीसा के शासक अयाती केसरी के द्वारा करवाया गया था। यह भुवनेश्वर में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो एक साइड में हमें दिए गए हैं भक्ति संगीत से संबंधित कुछ नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिया गया है उनसे संबंधित व्यवसाय। तो हमें बताना है कि कौन किससे संबंधित है। सबसे पहले है नामदेव। तो नामदेव का संबंध किससे था? कबीर, रविदास और सेना, चारों के बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नामदेव का। कबीर का तो आप सब जानते ही हैं, कौन सा व्यवसाय थे उनका? जुलाहा। और नामदेव दर्जी। रविदास क्या थे? मोची। और सेना नाई। यानी फर्स्ट का नामदेव का हो जाएगा 3। सबसे पहले क्या आएगा? 3। दूसरे पे कबीर जुलाहा 3, 2, 4 और 1। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विभिन्न संत एवं उनके व्यवसाय का सही सुमेलन इस प्रकार से है: नामदेव दर्जी, कबीर जुलाहा, रविदास मोची, सेना नाई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। बलबन के शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में? तो चंगेज खान ने आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चंगेज खान की मृत्यु जो 1227 में हुई थी के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश का शासन कब से कब तक था? 1211 से 1236 के शासन काल में किया, परंतु वह भारत के अंदर तक नहीं आया, क्योंकि इल्तुतमिश ने ख्वारिजम शाह के बेटे जमालुद्दीन मकबरनी को शरण देने से इनकार कर दिया था, जिसका पीछा चंगेज खान कर रहा था। तो ये नाम भी आपको याद रखना है कि चंगेज खान किसका पीछा कर रहा था? जमालुद्दीन मकबरनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था? कालीकट को, भरूच को, केम्बे को या सूरत को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सूरत को, क्योंकि सूरत से ही लोग मक्का जाते थे। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था, क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से ही प्रारंभ होती थी। मक्का के बारे में कुछ और बातों को हम देख लेते हैं। मक्का को इस्लाम का जन्म स्थान कहा जाता है और मक्का में ही पवित्र स्थान क्या है? काबा स्थित है।
काबा जो है मक्का में ही स्थित है, जिसके चारों ओर जो हज यात्री है ना 7 परिक्रमा देते हैं। ठीक है, मक्का इस्लाम का सबसे प्राचीनतम शहर है, इस बात को आप याद रखेंगे। और इसे दुनिया की 3 मस्जिदों, जो सबसे बड़ी मस्जिदें, सबसे प्राचीन मस्जिदें हैं ना, उनका स्थान होने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? दीवान ए बंदगानी किससे संबंधित था? तुगलक से। दीवान ए मुस्तखराज बलबन से। दीवान ए अमीर ए कोही अलाउद्दीन खिलजी से। दीवान ए अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक से। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें सही हो जाएगा दीवान ए बंदगानी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन दीवान ए मुस्तखराज ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और दीवान ए कोही ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और दीवान ए अर्ज ये किया गया था बलबन के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दीवान ए बदगान फिरोज शाह तुगलक गुलामों का विभाग था ये एक। और दीवान ए मुस्तखराज किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ये भूराजस्व विभाग था। और दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ये कृषि विभाग से संबंधित था। और दीवान ए अर्ज ये बलबन के द्वारा, और ये सैन्य विभाग से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खानवा का युद्ध पहले कथन दिया गया है और उसके बाद कारण दिया गया है। तो हमें इन दोनों में से बताना है क्या कथन और कारण दोनों सही है। खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। और कारण दिया गया है कि राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जेय शत्रु था। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण हुआ था। ये एकदम सही आंसर है। जो प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। और दूसरा है, राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जेय शत्रु थे। ये भी सही है। खानवा का युद्ध 1527 से 27 में हुआ था। बाबर द्वारा राणा सांगा को पराजित किया गया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, जिसमें बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र दिखाता है। जो ये मानचित्र दिखाया गया है ये किस टाइम का है हमें बताना है। अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य के समय का है, मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य से संबंधित है, शाहजहां का साम्राज्य से संबंधित है, या औरंगजेब के साम्राज्य से संबंधित है। तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, यानी शाहजहां के साम्राज्य से संबंधित, क्योंकि इसमें जो बीजापुर और ये गोलकुंडा का क्षेत्र दिखाया गया है ये किसने जीता था? ये गोलकुंडा और बीजापुर का क्षेत्र जो है ये औरंगजेब ने जीता था। औरंगजेब से पहले ये शाहजहां के शासनकाल का है, तब तक बीजापुर और गोलकुंडा को नहीं जीता गया था। औरंगजेब के पिता थे ना शाहजहां। मानचित्र में छायांकित क्षेत्र शाहजहां का साम्राज्य दिखाता है। बीजापुर व गोलकुंडा को औरंगजेब ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ऑप्शन ए है दादू, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी रामानंद, या ऑप्शन डी तुलसीदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रामानंद ने। 1360 में इनका जन्म हुआ था। 1360 से 1470 तक ये रहे थे। ठीक है, और ये पहले भक्ति संत थे जिन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग किया था। रामानंद 1360 से 1470 तक ये रहे पहले भक्ति संत थे जिन्होंने अपने संदेश का प्रचार प्रसार हिंदी में किया था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय इन्हीं को है। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
पहला है अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया। दूसरा है बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। बलबन ने अपनी सेना, तो घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बलबन यहाँ पे गलत हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी इसका सही आंसर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक विभाग दीवान ए बदगान की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई, उसका चाचा नहीं बल्कि उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा था। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की तथा सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के बलख अभियान का उद्देश्य था। काबुल की सीमा से सटे बलख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना, मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना, मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति अमुदारिया पर निर्धारित करना। ऑप्शन डी है मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी काबुल की सीमा से सटे बलख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना था। शाहजहां ने बलख व बदख्शां में मित्र शासक को गद्दी पर बैठाया ताकि वहां के कबीलाई विद्रोहों पर नियंत्रण रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले कथन दिया गया है और बाद में कारण दिया गया है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक सवरगवासी नामक शिविर में रहे, सवरगद्वारी नामक शिविर में रहा। इसका कारण क्या था? उस समय दिल्ली के एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मारे गए थे। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली में एक प्रकार का प्लेग से जो है बहुत से लोग मर रहे थे, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर हो गए और 2 वर्षों तक वो सवरगद्वारी नामक शिविर में रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दुर्भिक्ष के कारण दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में काफी संख्या में मानव व पशु मारे गए, जिससे महामारी फैल गई। अतः इससे बचने के लिए मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली छोड़ दी और 2 वर्षों तक कन्नौज के निकट सवरगद्वारी नामक शिविर में रहा था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि इसका कारण क्या था? अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। ऑप्शन बी है मुस्लिम धर्म की अपेक्षा की जाती थी। सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने समय के भी नियम बना दिए थे और गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सुल्तान ने जो क्या किया था, मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने समय के भी नियम बना दिए थे, जिनको मानना जरूरी हो गया था। इसीलिए इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी शासन नहीं माना था, क्योंकि पूरी तरह से इस्लाम के अनुसार कार्य नहीं किया जाता था। जो सुल्तान थे उन्होंने अपने कानून बना दिए थे और उन्हीं कानूनों के हिसाब से जनता को सभी को कार्य करना पड़ता था। जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक व फिरोज तुगलक का समकालीन था। इसने तारीख ए फिरोज शाही तथा फतवा ए जहांदारी की रचना की। बर्नी ने भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने समय के भी कानून या नियम बना दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। दूसरा है शेख नसरुद्दीन चिराग ए देहलवी शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। तीसरा है औरंगजेब जो है शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। और चौथा है भारत में सूफियों का कादिरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। इसमें से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से सही बताने हैं कि कौन कौन से हैं।
तो पहला अगर हम बात करें, शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये किसका था? इब्राहिम लोदी का नहीं, ये अकबर और जहांगीर का समकालीन था। शेख अहमद सरहिंदी अकबर और जहांगीर के टाइम में थे। दूसरा स्टेटमेंट, शेख नसरुद्दीन चिराग ए देहलवी शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था शेख नसरुद्दीन चिराग ए देहलवी। अगला है, औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सूफियों की कादिरी पत्ती सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यानी दूसरा और चौथा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नक्शबंदी संप्रदाय के सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी अकबर व जहांगीर के समकालीन थे और कादरी संप्रदाय को भारत में प्रथम बार शेख निजामुतुल्लाह, जिनकी मृत्यु 1430 में हुई थी, तथा मखदूम मोहम्मद जिलानी, जिनकी मृत्यु 1517 में हुई थी, वो दोनों लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने 1581 में विशाल सेना सहित अफगानिस्तान की ओर कूच किया। इसका कारण ये था कि वे मध्य एशिया में अपने पैतृक देश फरगना को वापस प्राप्त करने के लिए अग्रसर थे। तो इसका पहला स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाएगा कि सम्राट अकबर ने 1581 में विशाल सेना के साथ जो है अफगानिस्तान की ओर कूच किया था। ये स्टेटमेंट सही है। वे मध्य एशिया में अपने पैतृक देश फरगना को वापस प्राप्त करने के लिए अग्रसर थे। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए नहीं बल्कि अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अकबर ने उधर कूच किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। अकबर ने काबुल जीतकर साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से अफगानिस्तान की ओर सैनिक अभियान किया था, परंतु आर जो है गलत है, क्योंकि उद्देश्य अपने पैतृक देश फरगना को वापस प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं था, बल्कि अपने साम्राज्य के विस्तार करना ही उसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य में प्रारंभिक वर्ष जो है अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। शाह आलम द्वितीय ने, इसका कारण भी दिया गया है, उत्तर पश्चिमी सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य में प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए थे। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों किए थे इसका कारण जो दिया गया है वो गलत हो जाएगा। इसने ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपनी राजधानी से दूर इसलिए व्यतीत किए थे क्योंकि इसका जो वजीर था ना नजीम खान रोहिल्ला, उसके डर से उसने अपनी राजधानी से दूर अन्य जगह पर वो रहता था, क्योंकि इसके वजीर की स्थिति इस समय इससे भी ज्यादा मजबूत थी। शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठने के बाद अपने वजीर नजीम खान रोहिल्ला के डर से प्रारंभ में अपनी राजधानी से दूर अन्य स्थान पर रहा। नजीम खान की स्थिति इस समय अत्यंत मजबूत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलवा नरसिम्हा ने प्राचीन राजवंश को समाप्त कर राजवंशी पदवी ग्रहण की और कारण दिया गया है कि वे राज्य को और अधिक पतन तथा विघटन से बचाना चाहते थे। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो सलवा नरसिम्हा ने प्राचीन राजवंश को समाप्त कर राजवंशी पदवी ग्रहण की थी। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। और वे राज्य को और अधिक पतन तथा विघटन से बचाना चाहते थे, इसलिए की थी। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये सलवा जो वंश है वो कहाँ का साम्राज्य था? विजयनगर का, ठीक है। विजयनगर के शासक सलवा नरसिम्हा ने विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का जो अंतिम शासक था को पराजित करके 1485 में सालू वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन के ह्रास के पश्चात भारत में मराठे सर्वाधिक समर्थ देशीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए।
तो मुगल शासन के ह्रास के पश्चात मराठे सर्वाधिक देशीय, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा क्योंकि मराठे जो है सर्वाधिक समर्थ देशीय शक्ति के रूप में उभर कर आए थे। दूसरा कारण दिया गया, ये हम देख लेते हैं, संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने ही की थी। ये गलत हो जाएगा क्योंकि संयुक्त भारत का सपना जो है उसकी स्पष्ट संकल्पना उससे पहले भी बहुत सारे जो है राजाओं ने देखी थी। जैसे कि अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो प्राचीन भारत से ये हम देखते आए हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। मुगल शासन के पतन के पश्चात भारत में मराठे सर्वाधिक समर्थ जो है देशीय शक्ति में के रूप में उभर कर सामने आए। सर्वप्रथम संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना मराठों ने नहीं की बल्कि यह प्राचीन भारत से बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान कौन था? इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। इब्राहिम लोदी का संबंधी था, उसे देश से निष्कासित कर दिया गया था। या सी है दिलावर खान के पिता जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला। ऑप्शन नंबर डी है पंजाब प्रांत का एक उच्चाधिकारी जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यधिक असंतुष्ट था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। उसने ये सोचा कि अगर बाबर भारत पे आक्रमण करेगा तो वो इब्राहिम लोदी को हरा देगा और उसके बाद आलम खान खुद जो है वहां का राज सिंहासन का दावेदार बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो बाबर खुद भारत में आकर यहाँ का शासक बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आलम खान ने दौलत खान लोदी के साथ मिलकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। पानीपत के प्रथम युद्ध यानी 1526 में इब्राहिम लोदी बाबर के हाथों पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया? मोहम्मद गोरी तथा जयचंद के बीच में, बाबर तथा अफगान के बीच में, औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच में, अहमद शाह दुरानी तथा मराठाओं के बीच में। तो धर्मत का युद्ध लड़ा गया था औरंगजेब एवं दारा सिकोह के बीच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कल की सीरीज में भी हमने इसके बारे में बात की थी, दारा सिकोह के बारे में, क्योंकि जो फिलहाल जो बीजेपी सरकार है उसके द्वारा दारा सिकोह की कब्र खोदने का कार्य किया जा रहा है। और दारा सिकोह मुमताज और शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, ठीक है। और इन दोनों के बीच में धर्मत का युद्ध हुआ था जिसमें दारा सिकोह की हार हुई थी। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।